साथियों, आइए आज पढ़ते हैं उद्भिज्ज परिषद इस पाठ का द्वितीय अवतरण। आपको बताया जा चुका है कि यह पाठ ऋषिकेश शास्त्री द्वारा रचित प्रबंध मंजरी नामक निबंध ग्रंथ से संकलित है। कल हम लोगों ने पहला अवतरण पढ़ा था, आज दूसरे अवतरण को देखते हैं। पढ़ने से पहले वही बात दोहराएंगे कि आप अपनी कलम और अपना रफ ले करके बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों के अर्थ को आप नोट कर सकें। तो चलिए पढ़ा जाए। मनुष्याणां हिंसावृत्तिस्तु निरवधिः निरवसाना च यतो यतः आत्मनोपकर्षः समाशंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। स्वार्थसिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलायै उपघ्नन्ति। पशुहत्या तु तेषाम् आक्रीडनं केवलं चित्तविनोदाय महारण्यम् उपगम्य ते यथेच्छं निर्दयं च पशुघातं कुर्वन्ति। तेषां पशुप्रहारव्यापारम् आलोक्य जडानामपि अस्माकं हृदयं विदीर्यते। अन्यच्च पशूनां भक्ष्यवस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव। न हि पशवो भोजनव्यापारे प्रकृतिनियमम् उल्लङ्घयन्ति। तेषु ये मांसभुजाः ते मांसम् अपहाय नान्यत् आकाङ्क्षन्ति। ये पुनः फलमूलाशिनस्ते तैरेव जीवन्ति। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः। आइए इतने का शब्दार्थ समझते हैं। मनुष्याणाम मनुष्यों की हिंसावृत्ति हिंसा की क्रिया तू निरवधि अवधि रहित निरवसाना और अंत रहित है। चा और यतो यतः जहाँ जहाँ से आत्मनः अपनी अपकर्षः हानि समाशंकयते आशंका करता है तत्र तत्र वहाँ वहाँ एव ही मानवानां मनुष्यों की हिंसावृत्ति हिंसा की क्रिया प्रवर्तते आरंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्धये स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानवाः मनुष्य दारान पत्नी को मित्रम मित्र को प्रभुम स्वामी को भृत्यम सेवक को स्वजनम अपने लोगों को स्वपक्षम अपने संबंधियों को चावलीलायै खेल खेल में उपघनंती मार देते हैं। पशु हत्या पशुओं की हत्या तू तेषाम उन मनुष्यों का आक्रीडनम खेल है। केवलम केवल चित्त विनोदाय मन बहलाने के लिए महारण्यम बड़े जंगलों में उपगम में पहुँचकर ते वह मनुष्य यथेच्छम इच्छानुसार निर्दयम च और निर्दयतापूर्वक पशुघातम पशुओं की हत्या कुर्वन्ति करते हैं। तेषाम उनके पशु प्रहार पशुओं पर किए जाने वाले प्रहार की व्यापारम कार्य को आलोक्य देखकर जड़ा नामपि जड़ स्वभाव वाले भी अस्माकम हम लोगों का हृदय विदीर्यते फट जाता है। विदीर्यते अर्थात फट जाता है, यानी बहुत दुखी होता है। हृदयम हृदय, विद्यार्थियों इसको हमने पक्षांतर करके पढ़ा है। अन्यच्चा और भी पशुनाम पशुओं के लिए भक्ष्य वस्तूनि खाने की वस्तुएं प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा नियमितान एवं नियमित ही हैं। नहीं ही निश्चित रूप में पशवः पशु भोजन व्यापारे भोजन के कार्य में प्रकृति नियमम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। तेषु उनमें ये जो पशु मांसभुजा मांस खाने वाले हैं, ते वह पशु मांस को अपहाय छोड़कर नहीं
अन्यत दूसरी वस्तुओं को आकांक्षन्ति चाहते हैं। ये पुनः और जो पशु फल मूल आशिनः फल और जड़ खाने वाले होते हैं, ते वह लोग तैः एव उनसे ही जीवित रहते हैं। मानवानाम मनुष्यों के लिए ना दृश्यते नहीं दिखाई पड़ता है, तादृशः उस प्रकार का कश्चित कोई भी निर्दिष्टः बताया गया नियम अर्थात कोई भी निर्धारित नियम दिखाई नहीं पड़ता। यानी कि मनुष्य फल फूल जड़ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको खाता है, इसीलिए मनुष्य पशुओं से भी तुच्छ कहा गया है। तो ये हुआ आपका शब्दार्थ, और अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग समझिए। प्रस्तुत अवतरण में मनुष्यों और पशुओं के भोजन की क्रिया में अंतर बताते हुए पशुओं को मनुष्यों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। हिंदी अनुवाद। मनुष्यों की हिंसा क्रिया अवधि रहित और अंतरहित है। वह जहाँ जहाँ से अपनी हानि की आशंका करता है, वहीं वहीं से मनुष्य की हिंसा क्रिया आरंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य स्त्री को यानी पत्नी को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, अपने लोगों को और अपने संबंधियों को खेल खेल में अर्थात केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए मार देते हैं। पशुओं की हत्या तो उनका खेल ही है। केवल मन बहलाने के लिए वह बड़े जंगलों में पहुंचकर निर्दयतापूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं। पशुओं पर किए गए प्रहार के उनके कार्य को देखकर जड़ स्वभाव वाले हम लोगों का हृदय भी फट जाता है। और भी पशुओं के खाने की वस्तुएं प्रकृति के द्वारा निर्धारित ही हैं। निश्चित रूप में पशु भोजन के विषय में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उनमें जो मांस खाने वाले हैं, वे मांस को छोड़कर दूसरे की आकांक्षा नहीं करते, और जो फल या जड़ खाने वाले पशु हैं, वे उनसे ही जीवित रहते हैं। परंतु मनुष्यों के लिए इस प्रकार से निर्धारित कोई भी नियम दिखाई नहीं पड़ता। तो विद्यार्थियों, ये हुआ इसका अनुवाद, और अब आइए व्याकरण की चीज़ें देखते हैं। हिंसा वृत्ति धन्तु, यहाँ पर विसर्ग संधि लगी हुई है। सूत्र आप अपने किताब में देखिएगा, विसर्जनीय से सह एक सूत्र है, यहाँ पे लगा हुआ है। निह अवसाना, यहाँ भी विसर्ग संधि है। आत्मनः अपकर्षः, यहाँ भी विसर्ग संधि है। स्वार्थ सिद्धय पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। उपघनंत क्रिया लट लकार की प्रथम पुरुष बहुवचन में है। यथेच्छम पद में अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है, और निर्दयम पद में भी अव्ययीभाव समास है। यथेच्छम पद को इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, इच्छाम अनतिक्रम में, और निर्दयम का विग्रह इस प्रकार से हो सकता है, दया नाम अभावः। नियमितानि धन एवं इस पद में यड़ संधि लगी है। सूत्र आपको पता है, इको यणचि। प्रकृति नियमम धन उल्लंघयन्ति, कोई विशेष संधि नहीं है, केवल पद को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से मांसम धन अपहाय को भी अलग अलग किया गया है। अपहाय पद में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। ना धन अन्यत, ये जो शब्द है यहाँ पर
दीर्घ स्वर संधि है, सूत्र लगा है अकः सवर्णी दीर्घः। फल मूल आशिनः धनते, यहाँ पर फल मूलाशिन इस पद में देखें तो दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन फल मूल आशिनः धनते को यदि हम जोड़ते हैं तो विसर्ग संधि है, सूत्र वही है विसर्जनीय से साह। तैः एव ये विच्छेद है, तैरेव ये भी विसर्ग संधि का रूप है। और अंत में कश्चित धन निर्दिष्टः, ये पद द्वित्व संधि का है जिसमें ता का न हो गया है, और सूत्र आप व्यंजन संधि में देखेंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको, वह एक सूत्र है जो ता को ना बना देता है। कश्चित धन निर्दिष्टः, यहाँ पर ना दो हो गया है, ता का ना हुआ है। और हाँ, ये सूत्र है जो पर सवर्ण संधि आई है, ठीक है। कश्चित धन निर्दिष्टा, यहाँ पर सवर्ण संधि का नियम है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों, अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। शुभम भूयात्।